नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में बोरे में बंधा मिला महिला का शव, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका, नहीं हो सकी है पहचान। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद पैसे बंटवारे के दौरान अपराधी चढ़े ग्रामीणों के हत्थे, पीट पीट कर किया अधमरा। और एक सप्ताह में दूसरी बार बंद किया गया सरैयागंज अखाड़ा घाट मुख्य सड़क, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की हो रही कार्य से लोग परेशान। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर हाजीपुर 4 लेन के किनारे बोरी में बंद एक महिला का डेड बॉडी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव स्थित हाजीपुर मुजफ्फरपुर निर्माणाधीन 4 लेन के समीप का है, जहां रविवार की अहले सुबह बोरी में बंद एक डेड बॉडी को लोगों ने देखा, जिसके बाद देखते ही देखते खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की सूचना सदर थाने की पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर सदर थाने की पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई और डेड बॉडी को बोरी से निकाला। खबर लिखे जाने तक मृत महिला की पहचान नहीं हो सकी है। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि महिला की दूसरी जगह से हत्या कर शव को 4 लेन के किनारे फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस आसपास के लगे इलाके में सीसीटीवी कैमरे से इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। मिला कोई सूचना नहीं, सूचना है कि बॉडी में कुछ है, बोरा में कुछ है। बोरा में कुछ है। अभी सत्यापन मतलब अभी कब्जा में ले लिया गया। जो भी सूचना आपको मिल जाएगा यदि पता चलता है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। मुजफ्फरपुर में इन दिनों पुलिस का काम आम पब्लिक कर रही है। कथैया थाना क्षेत्र में दूसरी बार ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि कई अपराधी भीड़ से घिरता देख मौके से भागने में सफल रहे। घटना कथैया थाना क्षेत्र के पजवारा ब्रह्म स्थान के समीप की है, जहां एक अपराधी को ग्रामीणों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ से छुड़ाकर अपराधी को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक अपराधी पूर्वी चंपारण से लूटपाट करने के बाद मुजफ्फरपुर के कथैया इलाके में पैसे के बंटवारे के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अपराधियों से गहनता से पूछताछ कर पूरे गिरोह को सामने लाया जाएगा। मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद का कहना है कि मुजफ्फरपुर जिले की हर समस्या को गंभीरता से ले रहा हूं, हर समस्या से निजात दिलाने के लिए काम भी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए काम करना और शहर को जल जमाव से निजात दिलाने को लेकर हम बेहद गंभीर हैं और इसे लेकर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जो भी परेशानी हुई है उसको जल्द से जल्द दूर कराया जाएगा। आम आदमी को परेशानी ना हो, इसके लिए हम खुद इस मामले को देख रहे हैं। शहर में बारिश के कारण जल जमाव और अन्य कई समस्या से आम आदमी को रूबरू होना पड़ रहा है। ऐसे में जिलेवासियों को हो रही समस्या से निजात दिलाने के लिए काम किया जाएगा। जनता ने इस मुकाम तक मुझे पहुंचाया है, तो जनता की समस्या मेरी समस्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार को इस दिशा जल शक्ति विभाग का लाभ मिलेगा, जिससे नदी को जोड़ने की योजना हो या फिर ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन या अन्य कार्य करना, इस दिशा में कार्य किया जाएगा और बिहार का विकास होगा।
यहाँ के जिले को कई समस्याओं से यहाँ पर क्या कुछ रहेगा? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पहले तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको सूचीबद्ध कर रहे हैं, संकलन कर रहे हैं कि क्या क्या समस्या है। उसके बाद लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ से लंबे समय से जल जमाव की समस्या को भी हम लोग संज्ञान में लिया है और कंसर्न पदाधिकारी से बात चल रही है और उसको बहुत जल्दी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। मुजफ्फरपुर का सांसद भी है, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का हाल जो है हाल इस तरह को बार बार खोला जा रहा है। अभी आकर देखे आपने भी कहा कि नाला खोला क्या कुछ करेंगे? इसके लिए जो संबंधित पदाधिकारी है उनसे मेरी बात हो रही है और जो भी एप्रोप्रिएट इसका सोल्यूशन होगा हम लोग लेंगे, जल्दी ही डिसीजन लेंगे। स्मार्ट सिटी का काम समस्या सूची बना दिया है, आप यहाँ के वाकई इफेक्ट होने नहीं है, उसके लिए क्या उसके संबंधित बात चल रही है, बात करके हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जो भी समाधान हो सकता है बेस्ट हम लोग करेंगे। लोग अपने सांसद से मिलना चाहे तो उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, सप्ताह में 2 दिन मंत्रालय के बाद 2 दिन हम क्षेत्र में देंगे। उस बीच में कहीं अगर कोई कार्यक्रम लग गया बिहार में या यूपी में तो अलग बात है। ऐसे सैटरडे संडे हम अपने यहाँ पर आवास पर रहेंगे। जल शक्ति मंत्रालय में है आप, तो उसको लेकर के क्या योजना रहेगी बिहार को लेकर के? बिहार की बाढ़ प्रबंधन देखिए, बहुत बड़ा मंत्रालय है और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से हम लोग यहाँ जो नदियों को जोड़ने का काम है, बहुत सारी जो नदियां मिट प्राय हो रही हैं और उसको रिजुविनेट करने का काम है, नदियों से गाद निकालने का काम है और इसलिए 2 मिनट में जरूर लिख रहा सारी भावनाएं देखते हैं जहाँ तक क्षेत्र के लिए और बिहार के लिए। राजद सुप्रीमो लालू यादव के द्वारा बिहार में एनडीए सरकार के गिरने की भविष्यवाणी को लेकर दिए बयान को लेकर पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का भी वही हाल होगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री का हुआ है। जिसने भी जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है उसकी दुर्दशा तय है। गलती से ये लोग 17 महीने सरकार में रहे हैं, अब बाप बेटा बेरोजगार हो गए हैं। राजद से जितने भी मंत्री रहे हैं सभी की जांच चल रही है। ये लोग तो शुरू से जनता को लूटने का काम किए हैं, इसलिए नीतीश कुमार भी अलग हो गए। नीतीश सरकार अपना कार्यकाल पूरा जरूर करेंगे। लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया कि सरकार जो है जाति नहीं चलने वाली केंद्र सरकार। देखिए, दरअसल वो गलती से 17 महीना जो सरकार में रहे ना, इसलिए उनको लाट पकड़ा है। जोन विभाग उस विभाग को उनका जो मंत्री संभाला है सबका जांच चल रहा है, क्योंकि वो तो लूटने का काम करते रहे हैं और इनका जो गठबंधन हुआ उसमें नीतीश जी भी इसी वजह से उनको छोड़ने का काम किए कि यह लुटेरा के साथ हम नहीं रह सकते। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज लाइन और मेन होल बनाने के लिए सरैयागंज टावर से सिकंदरपुर मोड़ तक का एक बार फिर से यातायात बंद कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी के अनुरोध पर नगर आयुक्त नवीन कुमार ने सोमवार को सुबह 6 बजे तक यातायात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसका असर यह हो रहा है कि सरैयागंज टावर की ओर से अखाड़ा घाट से आने वाले लोगों को जीडी मदर स्कूल से पंकज मार्केट का रास्ता चुनना पड़ रहा है। दूसरा विकल्प सिकंदरपुर चौक से सिकंदरपुर स्टेडियम होते हुए करबला तक का है, जिससे सरैयागंज टावर चौक पर जाम की स्थिति बन जा रही है। जाम से निपटने में ट्रैफिक पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। भाजपा नेता भगवान लाल महतो का कहना है कि पिछले ही सप्ताह अखाड़ा घाट चौक से सिकंदरपुर चौक के मोड़ तक इसी प्रोजेक्ट के काम के लिए यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया था। उसी समय बाकी काम भी पूरा कर लिया जाता। सरैयागंज टावर जैसे शहर के सबसे प्रमुख स्थान को बार बार बंद किया जा रहा है। पंकज मार्केट रोड की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। करबला की ओर से सिकंदरपुर स्टेडियम जाने पर वन वे के तहत रोक है। इस रास्ते से जाने पर चालान काट दिया जाता है। शहर के लोगों के साथ यह जाती है। वहीं रविवार को बाजार के लिए निकली महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिलाओं का कहना है कि बार बार सड़कों को खोद दिए जाने और हो रही बरसात से कीचड़ और जल जमाव से पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया है।
संडे है तो हम लोगों की छुट्टी की दिन होती है, तो इसी में लगन भी चल रहा है, तो लगन की भी शॉपिंग है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। वैकल्पिक मार्ग नहीं दिया गया है कि ये रोड बंद है तो इधर से आप हाँ, नहीं कोई इसकी कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को, कोई जानकारी नहीं थी। स्मार्ट सिटी के काम से खुश हैं? बिल्कुल नहीं, खास करके बरसात के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। एक सप्ताह में दूसरी बार इस रोड को बंद किया गया। पहले से कुछ पता भी नहीं होता है पब्लिक को, अचानक ऐसी दिक्कत आती है तो बहुत परेशानी होती है, खास करके संडे के रोज़। पैदल चलने में भी परेशानी हो रही है? हाँ, बारिश है, पानी है तो कीचड़ है तो परेशानी तो होगी। अनसेफ जगह गाड़ी लगा के मार्केट? हाँ, उसका भी रिस्क है, गाड़ी मेन रोड पे लगाना भी, और आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होगी इससे। खोद दिया जा रहा है। देखिए, अनुभवहीन निगम प्रशासन है और अनुभवहीन यहाँ का स्मार्ट सिटी का जो ठेकेदार है, जो ठेकेदारी कर रहा है, पता नहीं वो स्मार्ट सिटी वाला खुद ठेकेदारी करता है कि वो किसी को पेटी कॉन्ट्रैक्टर में दिए हुए है, ये पता नहीं चल रहा है। क्योंकि ये अनुभव वाले आदमी ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको तो लगता है कि दोनों अनुभवहीन है। जो ठेकेदार है स्मार्ट सिटी वाला वो भी अनुभवहीन है और निगम प्रशासन तो बिल्कुल अनुभवहीन है, बिल्कुल मतलब कि विफल है, फेल्योर है ये। आप ये देखिए, ये अखाड़ा घाट ये जाने वाली ये है शहर का मुख्य, जैसे कि ये प्रवेश द्वार कहा गया है। 0 माइल से जो लोग आएंगे वो उसका मुख्य, वही तो बता रहे हैं कि ये शहर में आने के लिए ये मुख्य प्रवेश द्वार है। और मुख्य प्रवेश द्वार को एक सप्ताह में 2 बार इस तरह से उसका समझिए कि पोस्टमार्टम कर दिया गया है। सड़क का, सड़क तोड़ा नहीं गया है, सड़क का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। बिल्कुल सड़क को मतलब कि आप इधर कैमरा विजुअल दिखाइएगा तो सड़क आपको दिखेगा नहीं। ये सरैयागंज टावर चौक का सड़क का ये हाल है, ये समझ में नहीं आ रहा है निगम ये क्या कर रही है, स्मार्ट सिटी ये क्या कर रहा है। और ये बिल्कुल लावारिस सिटी है। ये स्मार्ट सिटी कहना बिल्कुल गलत होगा, ये कह लीजिए आप बिल्कुल ये लावारिस सिटी है। न यहाँ कोई देखने वाला है, न यहाँ कोई सुनने वाला है, न यहाँ कोई समझने वाला है। और यहाँ पर कोई गलत काम कर रहा है उससे कोई पूछने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। जनता यहाँ जो है बिल्कुल सहमा हुआ है। महिला बच्चे गिरते पड़ते हुए इस सड़क की ओर जा रहे हैं। इतनी घनी आबादी है, दोनों तरफ देखिएगा मोहल्ला है और ये व्यापार का मुख्य केंद्र है। उद्योग धंधा व्यापार यहाँ का बिल्कुल चौपट हो गया है। लोगों को जाने आने में इतनी परेशानी है, पता नहीं अब कब कितने दिन तक के लिए ये बंद रहेगा। लगता है सावन से पहले कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में कांवड़िया आते हैं, निकास द्वार यहीं आप इधर नहीं, इधर तक लाइन लगता है कांवड़ियों का, को लाइन जो है इधर ही लगता है ना, इधर लगता है, पश्चिम लगता है और उत्तर लगता है कांवड़ियों का लाइन। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि गरीब स्थान मंदिर में दर्शन कर करके लाखों लोग इधर से जाते हैं, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड जाते हैं, वो कहाँ से संभव हो पाएगा? इतना ट्रैफिक कैसे होगा ये? और ये बताइए, अभी मेन सीजन जो अभी बरसात का जो मानसून है, जो किसी भी समय वर्षा होता था, 4-4 दिन तक वर्षा होते रहता है, और उस समय शहर को ये इस तरह से माने कि खोद करके बर्बाद कर दिया गया है। और ये केवल रात में जो है आता है मशीन, सब दुकानदार सब अपना दुकान बंद करके घर चला गया। रात में मशीन आता है, उसके दुकान के आगे का सीढ़ी दरवाज़ा तोड़ ताड़ के सड़क खोद खाद के फिर चला जाता है। किसको खोजेगा, किससे लोग पूछेगा, कोई समझ में नहीं आता है। इस शहर को ये बिहार सरकार भी लावारिस बना के छोड़े हुए है और यहाँ का निगम प्रशासन भी लावारिस छोड़ दिए हुए है और यहाँ का जिला प्रशासन भी लावारिस छोड़ दिए हुए है। न यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि को कोई मतलब है, मतलब कि यहाँ के कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। और जबरन यहाँ टैक्स लिया जाता है, सुविधा के नाम पर यहाँ पर तबाह किया जाता है। लोग को सुविधा देने की बात तो छोड़ दीजिए, लोगों को तबाह किया जाता है और ज़बरदस्ती यहाँ टैक्स वसूला जाता है। और एक गुना नहीं, टैक्स में इतनी बढ़ोतरी किया गया है कि 10-10 गुना टैक्स लिया जा रहा है। अब सुविधा आप देख लीजिए, आपका कैमरा झूठ नहीं ना बोलेगा भाई, आप कैमरा से आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है इस मुख्य सड़क का, जो शहर में जो प्रवेश करता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से सीतामढ़ी रोड हो गया, दरभंगा रोड हो गया, शिवर रोड हो गया, मीनापुर रोड हो गया, इन तमाम इलाकों के ग्रामीण जो है अपने रोज़मर्रा के लिए, अपने ड्यूटी जाने के लिए या इस शहर में प्रवेश करते हैं, उस शहर का ये हाल है। और मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, इस शहर का दो जो है, ये एक स्कूल तो इतनी बड़ी स्कूल है, ये आपको जीडी मदर स्कूल, इसमें हमें लगता है कि 10,000 बच्चा से कम नहीं होगा। उस स्कूल में बच्चा कैसे जाएगा स्कूल, वो देख लीजिए। काम इतना करते हैं कि कहीं से कोई जाम का संभावना नहीं बनता है।
क्या रास्ता बंद कर दिया गया है? रास्ता बंद कर दिया गया है तो डाइवर्ट रूट कौन सा दिया गया है? कुछ तो दिया वो नहीं जो गया है। ये जो है अभी पंकज मार्केट होते हुए कलवला के पास से जो है निकासी बनाया गया है। आज संडे है, अंधेरा में तो बहुत जाम लगा रहता है यहाँ पर। अंधेरा में तो जाम चलता है, लेकिन जाम को कंट्रोल में हम लोग रखते हैं यातायात के लिए बार बार सड़क बंद कर दिया जाता है, कितनी परेशानी हो जाती है लोगों की? ट्रैफिक पे क्या असर पड़ता है? ट्रैफिक में जो असर क्या पड़ेगा, जो जाम चलता है जाम को हम लोग कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग पावर हम लोग रखते हैं अपने आप में, जाम लगने नहीं देते हैं। अभी लोगों को जाने में परेशानी हो रही है? जाने में परेशानी हो रही है तो इधर से अभी बंद कर दिया गया है। जो काम अभी हो रहा है रोड का, या पाइप हो या रोड का जो भी काम है, ये इसके बारे में हमको उतना पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन इसको अभी जाम किया गया है। तो जो भी आदमी को चलना है वो पंकज मार्केट से ही निकलेंगे, चाहे पैदल हो या 2 चक्का हो या 4 चक्का हो, जो भी जाने आने का सही से उधर से ही। मुजफ्फरपुर साहेबगंज मुख्य बाजार स्थित एक होटल में वीआईपी के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में साहेबगंज से वीआईपी के सीट मिलने की दावेदारी करते हुए कार्यकर्ताओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम पार्टी के साहेबगंज विधानसभा अध्यक्ष सुरेश सहनी की अध्यक्षता एवं प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र सहनी के संचालन में किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं को बताया गया कि बूथ कमेटी जल्द से जल्द पूरा करके वीआईपी सुप्रीमो को 6 सप्ताह के अंदर देना होगा। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीमो जिसको टिकट देंगे हम उसके साथ हैं। वहीं साहेबगंज से सुरेश सहनी ने भी अपनी दावेदारी की है और पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ कमेटी गठित करने की बात कही। मौके पर साहेबगंज प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र सहनी, पारू प्रखंड अध्यक्ष सोनू कुमार सहनी, अरुण सहनी, विनय सहनी, शिवधर सहनी, शत्रुघ्न सहनी, मनोज सहनी समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज बैठक होने का मेन मकसद था कि पिछले चुनाव के लेते हुए समीक्षा बैठक था और आगामी 2025 में विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें भी चर्चा के लेकर संगठन मजबूत कैसे हो, इसके लिए बैठक रखा गया था। निर्णय लिया गया, गाइडलाइन दिया गया है कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के लिए। पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे पार्टी सुप्रीमो को तरफ से बूथ स्तरीय कमेटी बनाने का आदेश दिया गया है, उस पर काम चल रहा है। विधानसभा में वीआईपी पार्टी को भी टिकट यहाँ से मिलेगी? हाँ, ऊपर से जैसे हमको मैसेज मिला है कि साहेबगंज विधानसभा वीआईपी पार्टी लड़ेगी। आपकी भी दावेदारी है? हाँ, दावेदारी है, तभी तो वे बैठक करा रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं। वीआईपी से कुल कितने लोगों की दावेदारी सामने आई है? सामने साहेबगंज के लिए दावेदारी सामने 2 आदमी का आया है, एक मेरा सुरेश सहनी, एक राजेश सहनी का। अच्छा, दावेदारी कर रहे हैं तो आपने क्या क्या किया है अभी तक साहेबगंज विधानसभा के लोगों के लिए? लोगों के लिए हम क्या करेगा, हम पार्टी के लिए काम किए हैं। हमारे समाज की बात रहा, जनता की बात रहा, जहाँ ज़रूरत पड़ा छोटा मोटा काम है, जहाँ तक हमसे होने वाला है तो काम करने का काम करता है। महाकाल सेवा दल महिला टीम की ओर से रविवार को सरियागंज स्थित महाकाल सेवा दल कार्यालय में श्रावणी मेला को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रियांशु सिंह ने की। प्रियांशु सिंह ने कहा कि 22 जुलाई से श्रावण माह की शुरुआत हो रही है, जिसे देखते हुए महिला टीम ने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि विगत 7 वर्षों से दल की ओर से शहर में उज्जैन के तर्ज पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष भी पहली सोमवारी की पूर्व संध्या पर 21 जुलाई को शहर में उज्जैन के तर्ज पर भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई जा रही है एवं झांकी की प्रस्तुति की जाएगी, ताकि पालकी यात्रा की शोभा बढ़ाई जा सके और उसके बाद पहली सोमवारी से बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए आए भक्तों की सेवा में तत्पर रहेंगे। महिला अध्यक्ष सीमा चंद्रवंशी ने कहा कि शहर में आमगोला स्थित शुभ आमंत्रण विवाह भवन में दूसरी और तीसरी सोमवारी की पूर्व संध्या शिविर में दल की ओर से मेडिकल टीम, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, बिस्किट, फलाहार, प्रसाद रूपी भोजन एवं संध्या को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना है।
मौके पर अध्यक्ष आकाश चौधरी, नंदनी, प्रियांशु, मेघा, आरती, प्रतिमा, प्रियंका, इशिका, अर्चना, मुस्कान, सोनम सहित दर्जनों महिला सदस्य मौजूद रहीं। श्रावण और पालकी को लेकर बैठक रखी गई है, जिसमें महिलाओं का भी निर्णय लिया गया जैसे इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। मीटिंग में यही रखा गया है कि हम लोग श्रावण और पालकी जो निकलेगा, हम लोग अपने सदस्य को यानी अपने नगर के जो भी लोग आएंगे उनको भी विशेष सुविधा देना है। जैसे बच्चे बूढ़े लोग आते हैं, महिलाएं जो दर्शन करने आती है बाबा का पालकी का, तो उसमें हम लोग उनके लिए कैसे बेहतर कर सके, जो वो भी लोग भी बाबा का आसानी से दर्शन कर सके, उनको लिए विशेष सुविधा हो। इसी का हम लोग बैठक की आज। कब निकल रहा है पालकी यात्रा? 21 तारीख को रविवार दिन पड़ रहा है और संध्या 3 बजे से श्रीघाट सिकंदरपुर से बाबा का पालकी निकाली जाएगी। किधर से रूट क्या है? किधर रूट आपका सिकंदरपुर से होते हुए सरैयागंज टावर, छोटी कल्याणी, बंगलामुखी मंदिर होते हुए निकलेगी छोटी कल्याणी। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हर साल सावन स्टार्ट होने से पहले महाकाल सेवा दल एक अपना पालकी यात्रा निकालती है। हर साल की तरह इस साल भी महाकाल सेवा दल अपने तमाम जितने भी हम लोग सदस्य हैं उसके साथ पालकी यात्रा निकाली जाएगी। उसी का बैठक हुआ गया है। महिला टीम के जितने भी सदस्य हैं वो लोग आए थे, नए पुराने जितने भी लोग जुड़े हैं, उसी सब का निर्णय लिया गया है कि पालकी में हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करना है, इसी सब के बारे में बैठक हुआ है। क्या परिचय हुआ आपका? महाकाल सेवा दल की महिला टीम की सचिव नंदनी। बैठक में नए सदस्य भी जुड़े हैं और पुराने सदस्य का भी मीटिंग था, जिसमें आने वाले सावन मास के शिविर के लिए और पालकी यात्रा के लिए बताया गया है कि कैसे क्या करना है, और कुछ नए सदस्य भी जुड़े हैं जिनको जानकारी दी गई है। मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में रोटरी क्लब ने 72वां पद स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि मेयर निर्मला साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर रागिनी रानी ने 2024-25 का अध्यक्ष पद और ईशान राज ने सचिव का पदभार संभाला। अध्यक्ष ने अपने नए सत्र के विजन पर विस्तार से चर्चा की। रीजनल डायरेक्टर राकेश चाचान ने कहा कि रोटरी जिला 3250 के अंतर्गत बिहार झारखंड में मुजफ्फरपुर बहुत पुराना रोटरी क्लब है। रोटरी का काम समाज में गरीब व ज़रूरतमंदों की सहायता करना है। इस बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विपिन चाचान बने हैं। इस साल ज़रूरतमंद परिवार के वैसे बच्चे जिनके दिल में छेद है, उनका निःशुल्क इलाज पटना में रोटरी के द्वारा कराया जाएगा। आँख के ऑपरेशन के लिए भी ज़रूरतमंदों की रोटरी मदद करेगा। असिस्टेंट गवर्नर सुधीर सिन्हा ने कहा कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिहाज से रोटरी उन्हें ड्राइविंग की ट्रेनिंग देगा। इस मौके पर वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज, राजकमल, डॉक्टर जलेश्वर प्रसाद, बी.एल. लाहौरी, सी. सिन्हा, रजनीश, संजय चाचान, राजकुमार प्रसाद, नीरज, निसर्ग, शंकर, एच.एल. गुप्ता, रूपा सिन्हा, बी.के. राय, गोपाल प्रकाश शेखर, अजीत अग्रवाल, अलका अग्रवाल मौजूद रहे। आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। आज मैंने पदभार ग्रहण किया है रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के प्रेसिडेंट का। हमारी चीफ गेस्ट निर्मला साहू जी हैं और हम लोगों ने हमारे सेक्रेटरी इस क्लब के ईशान राज हैं। हम लोग महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे काम करते हैं पूरे संसार में मिलके, और आज उसी का शुरुआत है नए सत्र की। यह सत्र 2024-25 एक साल का रहता है। अगले साल 30 जून तक मैं इस पद पे हूँ और मैं काम करूँगी मानवता के लिए। महिलाओं के लिए काम करना है। महिलाओं के क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में, बुजुर्गों के क्षेत्र में हमेशा हमारे समाज को आवश्यकता होती है और हम उस क्षेत्र में काम करेंगे। रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर का इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, तो इसमें जो रागनी जी है, डॉक्टर रागिनी रानी की अध्यक्ष मतलब इस बार बनी है, तो इनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप सोशल कहा जाता है कि समाज सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं होता। एक व्यक्ति की पहचान एक सोशल वर्क से ही होती है, और अपनी टीम के साथ मेरी ये शुभकामना है कि आप अपनी टीम को लेकर के अपने अच्छे से अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपना नाम और अपने रोटरी क्लब का भी नाम करें। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर आने पर डॉक्टर राजभूषण निषाद का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बैरिया स्थित दादर के पास निषाद संघर्ष मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद व बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी के स्वागत में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। दोनों मंत्रियों को चांदी का मुकुट पहनाकर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया।
मौके पर डॉक्टर राजभूषण निषाद ने कहा कि मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करेंगे। स्मार्ट सिटी को लेकर भी अधिकारियों से बात की जा रही है, काम में तेजी लाने का आदेश दिया गया है। वहीं उन्होंने निषाद समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए कहा कि जो भी प्रयास करना होगा उसे किया जाएगा। सर्वप्रथम शिक्षा की आवश्यकता है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षा के माध्यम से हमारा समाज आगे बढ़े। वहीं बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने समाज को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के आम लोगों की आवाज़ बनकर उभरना और उनके सपनों को साकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को कि उन्होंने जो निषाद संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो सम्मान समारोह रखा है। आप देख ही सकते हैं कितना भव्य आयोजन है और लोगों ने किस उत्साह के साथ कार्यक्रम को आयोजित किया है। इसके लिए मैं यहाँ के आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जनता को बड़ी उम्मीद है आपसे, क्या रहेगी प्राथमिकता, पहला काम क्या होगा? देखिए, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना ही मेरी प्राथमिकता है। हर क्षेत्र में हमको काम करने की ज़रूरत है और काम करेंगे। स्मार्ट सिटी बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, काम बिजली का चल रहा है, लोग परेशान हैं। उसको हम संज्ञान में लिए हैं और संबंधित पदाधिकारी से बात चल रही है मेरी, और उसको जितना ज़्यादा और उसमें काम में तेज़ी लाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और काम भी अच्छा हो इसके प्रयास कर रहे हैं। सहनी समाज का कुछ मांग है आरक्षण का, उसको किस तरह देखते? देखिए, निषाद समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए जो भी कदम उठाना होगा हम लोग उठाएंगे। लगातार हम लोग को समाज में सबसे पहले तो हमारे समाज को शिक्षा की ज़रूरत है और हम लोग शिक्षा पर काम कर रहे हैं। लगातार NGO बना करके हो और भी पहले से भी हम लोग काम करते आ रहे हैं, तो शिक्षा के माध्यम से हम लोग समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे बाढ़ में यहाँ चचरी की कोई समस्या है? देखिए, जब से NDA की सरकार बनी है 2005 से, तब से लगातार बिहार में बहुत सारे पुल का निर्माण हुआ है, रोड का निर्माण हुआ है। जिस जगह की लोग बात कर रहे हैं उस जगह में बहुत सारा पुल बना है, कुछ पुल और भी बनने हैं और आने वाले दिनों में औराई का जो क्षेत्र है और कटरा का जो कुछ क्षेत्र है वो चचरी मुक्त हम लोग करेंगे। इस कार्यकाल में हो जाएगा चचरी मुक्त? प्रयास कर रहे हैं हम लोग। देखिए, आज निषाद संघर्ष मोर्चा के द्वारा इस मुजफ्फरपुर के धरती पर आप जो एक सौभाग्य मिला है, मुजफ्फरपुर के निषाद समाज को ही नहीं, पूरे बिहार के, देश के और ख़ास करके बिहार के निषाद समाज को ये अवसर मिला है कि एक साथ अपने समाज के 2 मंत्री को शुभकामना देने का, अभिनंदन करने का अवसर मिला है। यह अवसर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसलिए बिहार के तमाम अपने निषादों की ओर से मैं नरेंद्र मोदी जी के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं। और हमारे डॉक्टर साहब जिस रूप में मैं इन्हें जानता हूं, अभी भी हम लोग बैठे थे और जब भी कभी बैठता हूं तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें चलता है। इनके मन में जो ख्वाब है, निश्चित रूप से हम अपने केवल समाज नहीं, पूरे बिहार के आमजन के अपेक्षा आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा, ये पूरा विश्वास। आज हमारे निषाद समाज के बिहार सरकार मंत्री हरीश सहनी जी और केंद्र सरकार में मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, दोनों आदमी के निषाद संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर की ओर से अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। और समाज को बहुत ही आशा उम्मीद है इन लोगों से कि बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जब हमारे समाज में मंत्री है तो निश्चित रूप से विकास अपने समाज के साथ साथ और सभी मतलब ये डॉक्टर राजभूषण निषाद जी सिर्फ मुजफ्फरपुर के नहीं, अब तो ये पूरे देश लेवल के निषादों के नेता हम लोग के हैं और पूरे देश के निषादों को इनसे उम्मीद है। हम लोग भी आशा उम्मीद करते हैं कि निषाद का निश्चित रूप से इनसे कल्याण होगा। आरक्षण की मांग जैसे आरक्षण तो कोई मुद्दा नहीं है, ये सरकार में जब मंत्री हैं तो निश्चित रूप से इनको मौका मिलेगा तो ये बात अपने कैबिनेट में रखने का काम करेंगे और हम लोग को आशा उम्मीद है पूरा
कि निश्चित रूप से इनके कार्यकाल में आरक्षण का भी लगभग निषादों को मिलना तय है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।